तहारत के मसाइल मुकम्मल हुए थे। जिस्मानी तहारत, रूहानी तहारत, और इसके बाद नमाज के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो है अज़ान। अज़ान का तरीक़ाकार क्या है, अज़ान की फ़जीलत क्या है और इसके अहकाम क्या है, हम इस मुख्तसर वक़्त के अंदर जानेंगे इंशाअल्लाह। सही बुखारी की हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, लौ यअलमुन्नासु मा फ़ी स्सफ़िल अव्वल वल अज़ान सुम्मा लम यजिदू इल्ला अन यस्तहम्मू अलैहि लस्तहम्मू। अगर लोग जान लें कि पहली सफ़ और अज़ान में कितना सवाब है, पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ने का कितना सवाब है और अज़ान देने का कितना सवाब है, तो सवाए कुर्रा अंदाज़ी के इनके पास कोई चारा ही ना रहे। अब कुर्रा अंदाज़ी का क्या मतलब, कब होती है कुर्रा अंदाज़ी? चंद लोग आए, पहली सफ़ खाली थी, आके बैठ गए, कोई मसला नहीं। मतलब एक दो बंदे की जगह बाकी है पहली सफ़ में, पीछे आने वाले 2 3 4 लोग हैं, जगह कम बंदों की है, आने वाले लोग ज़्यादा आ गए। अब हम तो कहते हैं ना ठीक है तू बैठ जा, वो कहते हैं चल ठीक है तू बैठ जा। हमें उस सवाब का पता नहीं है कि दूसरी सफ़ में नमाज़ पढ़ेंगे तो कम सवाब है, पहली सफ़ में पढ़ोगे तो दूसरी से कितना ज़्यादा है, हमें यह अंदाज़ा ही नहीं है। यही तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि अगर तुम्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि पहली सफ़ जमात के साथ जब नमाज पढ़ रहे हो, पहली सफ़ जो इमाम के ऐन बिल्कुल पीछे बनती है पहली सफ़, उसमें नमाज पढ़ने का किस कदर ज़्यादा सवाब है, अनलिमिटेड अनकाउंटेड सवाब है। अगर तुम्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाए तो सवाए कुर्रा अंदाज़ी का कोई चारा नहीं है। वो कहेगा मैंने खड़ा होना है, वो कहेगा नहीं मैंने खड़ा होना है, कोई ये नहीं कहेगा कि चल मैं पीछे हो जाता हूँ तू खड़ा हो जा, ऐसा कहने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि हर बंदा चाहेगा कि मैं तुझसे ज़्यादा सवाब लूँ। कुरान में अल्लाह ने कहा फलयतनाफसिल मुतनाफिसून, सूरतुल मुतफ्फिफीन आखिरी पारा है। मुकाबला करने वाले, आगे बढ़ने वाले इस बात पे, नेकियों के हसूल में, जन्नत को खरीदने में, जन्नत तक पहुंचने में, इसमें मुकाबला करें। मैंने आगे बढ़ना है, मेरा सवाब तुझसे ज्यादा होना चाहिए, मालो दौलत में मुकाबला नहीं, नेकियों को कमाने में। ये रब के कुरान का ऐलान है, फलयतनाफसिल मुतनाफिसून। जो मुकाबला करना चाहते हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, जो जीतना चाहते हैं, फर्स्ट डिवीजन लेना चाहते हैं, A+ ग्रेड लेना चाहते हैं, पहली सफ़ में बैठ के अनकाउंटेड सवाब लेना चाहते हैं, वो आए पहली सफ़ में। कम जगह है, आने वाले ज़्यादा हैं, मत दें अपनी जगह किसी को। आखिरकार फैसला कुर्रा अंदाज़ी के साथ होगा, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। इसी तरह अज़ान है, अज़ान देने वाले 2 बंदे आगे, 3 आगे, 4 आगे, हम तो कहते हैं ना जान छुट्टी, मौलाना साहब जाएं और उनका काम जाए। हमारा तो ताल्लुक ही नहीं है अज़ान के साथ, हमारा तो ताल्लुक ही नहीं है मस्जिद के साथ। हम तो बस बराए नाम जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, वो भी दूसरी तीसरी या तशहुद में मिल गए, ना जाने जमात मिली या ना, बाद में पढ़ ली या उससे टाइम गुजरा घर में दुकान पे पढ़ ली। इतना ताल्लुक है हमारा मस्जिद के साथ। अगर पता चल जाए तुम्हें कि अज़ान देने का कितना सवाब है, अज़ान देने का कितना सवाब है, जिसको हम बिल्कुल अपने खाते में लाते ही नहीं है, चलो नमाज पढ़ ली, मस्जिद को फंड दे के बड़ा एहसान कर लिया, कभी कभी को 2-4 तिनके उठा के बाहर फेंक के ये भी कह दिया कि मेरा नाम सफाई करने वालों में भी लिख दिया गया। लेकिन ज़रा हमें सोचना चाहिए, अपने अपने गिरेबान में झांक के, कितने साल उम्र गुजर गई, 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40 साल उम्र गुजर गई, कभी ज़िंदगी में एक बार अज़ान दी? या कितना अरसा गुजर गया, कभी मैं आया हूँ मुअज्जिन को मैंने कहा हो, इमाम साहब को मैंने कहा हो कि इमाम साहब आज मैं अज़ान दूँ? मेरे ख्याल में कोई इमाम ऐसा नहीं होगा, कोई आके कहे कि मौलाना साहब आज मैं अज़ान दूँ, वो नहीं पीछे हो जा मैं खुद दूंगा, इल्ला माशाअल्लाह। वरना ऐसा कोई नहीं है। कोई आए तो सही, कोई मुक्तदी आके प्यार से मोहब्बत से कहे कि आज मैं अज़ान देता हूँ, ठीक है आ जाए दें अज़ान। इतना ज़्यादा सवाब है, इतना ज़्यादा सवाब है, लिमिट में आता ही नहीं है, काउंट हो ही नहीं सकता। 2-3 बंदे आ गए अज़ान देने वाले,
अब एक कहता है मैंने देनी है, दूसरा कहता है मैंने देनी है, वो कहता है मैं पहले आया था, वो कहता है मैं पहले आया था। क्या कैसे मसला हल होगा? कुरानंदाजी होगी। लस्तहम्मु अलैहि, तुम उस पर कुरानंदाजी करोगे, उसके अलावा फैसला नहीं हो सकता। हर बंदा फलयतनाफसिल मुतनाफिसून, ज्यादा सवाब कमाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, नेकियों में मुकाबला करना चाहता है। पर्चियां डलेंगी, नाम लिखेंगे, एक पर्ची उठाई जाएगी, जिसका नाम निकलेगा वो अजान देगा। पहली साफ का मामला आए तो फिर पर्चियां डलेंगी, पहली एक पर्ची उठाई जाएगी, वो बंदा पहली साफ में आ जाए। अगर दूसरे की जगह वो पर्ची उठाए, वो पर जिसका नाम निकले वो पहली साफ में आएगा और ज्यादा सवाब कमाएगा। हम कहाँ खड़े हैं? कभी हमने ये बात सोची नहीं होगी कि मैं जरा आज जल्दी जाऊं, मुझे पहली साफ मिल जाए, मेरी कहीं पहली साफ ना छूट जाए। ये फिक्र, ये सोच, ये तमन्ना तो लाओ, इरादा तो करो, कोशिश तो करो, जल्दी आने की, मस्जिद में जल्दी आने की कोशिश तो करो। कई बार मैंने ये बात कही है कि जो बंदे चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि हमारी तकबीर उला महफूज हो जाए, हमारी रकत ज़ाय ना हो, वल्लाह वो जमात का टाइम जहन से निकाल दें कि इतने बजे जमात खड़ी होती है। वो आज़ान का टाइम अपनी जहन में रखें कि हमारी मस्जिद में फलां नमाज की आज़ान इतने बजे होती है और मैंने इतने बजे अज़ान के टाइम मस्जिद में पहुंचना है। इंसान है, निस्यान है, सुस्ती वाला है, काहली है, इसमें कमजोरी है। रब का कुरान कहता है कि इंसान को हमने कमजोर बनाया है, सुस्तियां करने वाला है। जब ये जहन में होगा कि मैंने अजान के टाइम मस्जिद में पहुंचना है, तो वहां 5-10 मिनट पहले उठेगा ना। तो 5-10 मिनट पहले उठता हूँ, रास्ते में बच्चा आ गया, उसकी बात सुन, उस की बात सुन, ग्राहक आ गया, दुकान से उठता, दुकान बंद की, ये सामान वहां रखा, ऐसे किया, टाइम गुजर गया ना। तो अजान तो वही हो गई। कोशिश पहले शुरू की थी, अजान वही हो गई। अब अजान के फौरन बाद मस्जिद में पहुंचा, वुजू किया, आके रखते भी पढ़ सकता है, तकबीर उला भी महफूज हो सकती है, पहली सफ भी महफूज हो सकती है। लेकिन जब तक हमारे जहन में ये रहेगा कि जमात इतने बजे खड़ी होगी, वल्लाह इल्ला माशाल्लाह किसी को तकबीर उला मिल जाए या पहली रकत मिल जाए, वरना दूसरी, तीसरी, चौथी या तशहुद, और कुछ लोगों की तो जमात ही निकल जाती है। यह है खराबी। सही मुस्लिम मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मुअज्जिना अतवलुन नासि अनाक़न यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन मुअज्जिन सबसे ज़्यादा लंबी गर्दन वाला होगा। अब यहाँ लंबी गर्दन कोई ऐब नहीं है, मतलब उसका मुकाम, उसका दर्जा, उसका स्टेटस, उसकी हैसियत अल्लाह के यहाँ, उसकी वैल्यू सारे लोगों से बुलंद होगी। आम मोमिनीन जिनको मैदान महशर की मुश्किलात से महफूज रखा जाएगा, जो अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे, उनसे भी ज्यादा बुलंद मुकाम होगा। मोमिन जो मुश्किलात में नहीं होंगे, एक तो वो लोग होंगे ना, वो कैटेगरी है जो मैदान महशर में अपने अपने गुनाहों के हिसाब से पसीने में डूबे हुए होंगे। किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का नाभ तक, किसी का सीने तक, किसी का कानों की लो तक। यहाँ तक हदीस में लफ्ज़ आते हैं कानों की लो तक, अपने अपने गुनाहों के हिसाब से अपने अपने पसीने में डूबे होंगे। सूरज 1.25 मील के नेज़े पे होगा, इतनी करीब सूरज अपने अपने पसीने में डूबे हुए हैं। और कुछ दूसरी कैटेगरी कौन सी होगी? वो 7 किस्म के लोग जो कई बार हमने सुने हुए हैं कि 7 नेक लोग, नेकियां करने वाले, जो अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे, वो सारी घबराहटों से पाक होंगे। और तीसरी किस्म के वो लोग होंगे जिनका स्टेटस, मयार, वैल्यू अल्लाह के यहाँ उनसे भी ज्यादा बुलंद होगी, वो नूर के मिंबरों पे बैठे होंगे। उनमें से एक ये लोग होंगे जो आज़ानें देने वाले हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए आज़ान देने वाले। अल्लाह सबसे ज्यादा दूसरे लोगों से नुमाया करके उनको रखेगा। ये है मेरे मुकर्रम बंदे। कभी हमने जिंदगी में अज़ान दी हो, कभी सोचा हो कि चल यार आज फारग बैठा हूँ, आज जरा 5-10 मिनट पहले जाता हूँ मस्जिद में, मौलाना साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज एक अजान, अल्लाह को जाके ये तो कह दूं, या अल्लाह एक बार जिंदगी में अजान दी थी, वादा करो आज जिसने आज अभी तक जिंदगी में एक अजान भी नहीं दी, वो अजान सीखेगा, अजान देगा। ये भी बड़ा मसला है ना, अजान सीखना। अजान देते देते हम तो वैसे ही भूल जाते हैं। अजान तो बड़ी दूर की बात है, लोग डरते तकबीर नहीं कहते,
मुझे नहीं कहनी आती तकबीर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाजार में खड़े होके वो चीखते हैं, वो चीखते हैं, वो चीखते हैं, दुकान पे खड़े होके आवाज़ें लगाते हैं, खेतों पे लगा दे, जानवर छूट जाए तो उसको वो एक से एक बढ़ के गाली देने के लिए तैयार है। मस्जिद में आया तो 2 लफ्ज़ तकबीर के नहीं मुझसे नहीं दी जाएगी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हैं हम मुसलमान। वादा करो कि आज मैंने कभी जिंदगी में अजान नहीं दी थी, मैं एक बार कम अज कम एक बार अजान दूंगा। रब्बे काबा की कसम मिंबरे रसूल पे खड़ा हूं, एक बार अजान दे लो, जो तुम्हें लुत्फ आएगा ना वो दूसरी बार खुद खींच के लाएगा इस माइक के ऊपर अजान देने के लिए। देखे तो देखो ये शहादतैन के कलमे, ये तौहीद के कलमे, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह के कलिमात बोल के तो देखो, लोगों को इस दावत की तरफ, अल्लाह के ऐलान की तरफ बुला के तो देखो, जो लुत्फ आएगा वो तुम्हें दूसरी बार खुद खींच के लाएगा, कहना नहीं पड़ेगा। सुनन नसाई 646 नंबर हदीस, बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला सफ़िल मुक़द्दम वल मुअज़्ज़िन युग़फ़र लहु मद्दा सौतिही व युसद्दक़ु मन सामिया मिन रातबिन व याबिसिन व लहु मिस्लु अज्रि मन सल्ला माअहु। इतनी ज़्यादा फजीलतें इस हदीस के अंदर बयान कर दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सबसे पहले इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला सफ़िल मुक़द्दम, अल्लाह और फरिश्ते, ये कोई छोटी फजीलत नहीं है। हमारे बारे में कोई बड़ा MNA MPA या इलाके का बड़ा बुजुर्ग बोल देना ये बच्चा बड़ा अच्छा है, ये बच्चा बड़ा, ये नौजवान बड़ा सुलझा हुआ है, तो हमारे पाँव जमीन भी नहीं लगते। वाह माशाल्लाह, इस बड़े मोतबर आदमी ने हमारे बारे में इतने कलिमात बोल दिए, फूले ना समाए। क्या कुछ हम अपने आप को समझने बैठ जाते हैं। एक इंसान दुनिया का जिस पर एतबार है वो अच्छे कलिमात बोल रहा है, और यहाँ अजान देने वाला और पहली सफ में बैठने वाला क्या कौन है, कौन तारीफ कर रहा है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु, अल्लाह और उसके फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं, उसके लिए बरकतें नाज़िल होती हैं उस बंदे के लिए जो पहली सफ में नमाज अदा करने वाला और अजान मुअज्जन अजान देने वाला। क्या मैं इस बशारत का हकदार हूँ। कितनी नमाजें दिन में पहली सफ में पढ़ता हूँ, कोई दिन की एक नमाज, कोई हफ्ते की एक अजान, महीने में कोई एक अजान, जिंदगी में कोई 1-2 बार मैंने अजान दे के कम अज कम अपना नाम इस अल्लाह की रहमत के हसूल में लिखवा लूं। या अल्लाह वो एक बार तो तेरा बुलावा लेकर आया था मस्जिद में, लोगों को बुलाया था, तू रहमत कर देना मुझ पे। यही तक बस नहीं, युग़फ़र लहु मद्दा सौतिही, जहां तक मुअज्जिन की आवाज़ जाती है। आजकल तो माशाल्लाह स्पीकर है ना, कई किलोमीटर तक अजानों की आवाज़ जाती है, वहाँ तक उसके लिए जितनी चीज़ें उस अजान की आवाज़ को सुनती हैं, उस अजान देने वाले के लिए बख्शिश तलब करती है। वो हमारे जहन में आएगा ना, लोग सुनते हैं वो बख्शिश करेंगे, चिरिंद परिंद ने सुन लिया वो करेंगे, नहीं। ज़रा सुनो आगे, युसद्दिक़ु मन सामिया मिन राताबिन व याबिसिन, खुशक या तर, जानदार, आसान लफ्ज़ में यूँ समझो, जानदार और बेजान। जिसको हम बेजान समझते हैं, ये दीवार है ना बेजान है, ये डाइस है बेजान है, ये रुमाल है ना बेजान है, हमारे नज़दीक ये बेजान है। रब का कुरान इस बात का ऐलान करता है कि इस ज़मीन और आसमान में के दरमियान जो कुछ रब ने पैदा किया है सब कुछ रब की तस्बीह करने वाला है। जानदार हमारे नज़दीक होगा, बेजान हमारे नज़दीक होगा, लेकिन अल्लाह के यहाँ वो अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह ने पैदा इसलिए किया है कि वो अल्लाह की तस्बीह बयान करे, अल्लाह की हमद बयान करे। याबिसिन व रतब, खुशक है, तर है, जानदार है, बेजान है, सब कुछ उसके लिए दुआएं कर रहा है। या अल्लाह ये तेरा बुलावा लाने वाला, ये अजान देने वाला है, इसको बख्श दे, इसके गुनाहों को माफ़ करवा दे। क्या ले है मैं इस वैल्यू में? कभी मैंने अपने बेटे की रहनुमाई की, हो बेटा अजान सुनाओ और जाओ, आज तुमने जोहर की अजान देनी है, आज तुम चलो जोहर स्कूल में गुजर गई बेटे की, आज तुम असर की अजान तुमने देनी है, मैं सुनूंगा तुम्हारी अजान कैसी है। बच्चे के 2 तारीफ के कलिमात बोल दो, माशाल्लाह बहुत अच्छी अजान थी बेटा, आज मगरिब की दोगे ना। हम तो उनको डराने वाले हैं, मस्जिद से भगाने वाले, कहीं मेरा बेटा मौलवी ना बन जाए,
उसको अंग्रेज के कल्चर पे, अंग्रेज की तहजीब पे चलाने वाले हैं। और सोच क्या है, बगैर हिसाब के जन्नत में चले गए, विधान माशर में रब महफूज कर लेगा। जो बशारतें, जो हदीस जिन लोगों के लिए आई हैं उन पे अमल भी करो, अपनी औलाद को उस उसवा हसना पे लाओ जो सहाबा का था, जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जिस उसवा के ऊपर, जिस मनहज के ऊपर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की तरबियत की थी। एक और बशारत भी है, वालाहु मिस्लु अजरी मन सल्ला माहू, उस मुअज्जिन के लिए। ये मेरी बात नहीं है, दुनिया के किसी प्रोफेसर, किसी टीचर, किसी बड़े आदमी की बात नहीं है, नबुव्वत वाली ज़बान के निकले हुए लफ्ज़ हैं। उस मुअज्जिन के लिए, उस अजान देने वाले के लिए, जितने लोग उसकी अजान को सुन के नमाज पढ़ने के लिए आएंगे, उसकी अजान के पीछे आके जमात के साथ नमाज अदा करेंगे, सारे सारे नमाजियों का सवाब उस मुअज्जिन के खाते में भी लिख दिया जाएगा। और उस नमाजियों के सवाब में कोई कमी नहीं आएगी, उनको अपनी जगह पूरा सवाब मिलेगा। और उतना सवाब अगर 10 नमाजी हैं, 50 हैं, 100 हैं, जितनी बड़ी मस्जिद है, जितने ज़्यादा नमाजी आएंगे उसकी अजान को सुन के सारे नमाजियों का सवाब इस मुअज्जिन के खाते में भी डाल दिया गया। कितनी बार हमने इस सवाब को समेटा जिंदगी में। अबू दाऊद 517, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल इमाम ज़ामिनुन वल मुअज्जिन मुअतमनुन, अल्लाहुम्मा अर्शिदिल आइम्मा वग़फिर लिल मुअज्जिनीन। ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। पहले अल्लाह की बरकतों का हसूल, फरिश्तों की रहमत की दुआएं करना, उसका हसूल मुअज्जिन के लिए, पहली साफ वाले के लिए। और अब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, इमाम ज़ामिन होता है और मुअज्जिन इमानतदार होता है। अल्लाहुम्मा अर्शिदिल आइम्मा, ऐ अल्लाह हमारे आइम्मा की, इमामों की रहनुमाई फरमा, वग़फिर लिल मुअज्जिनीन, और हमारे मुअज्जिन अजान देने वालों की बख्शिश फरमा दे। और जिसके लिए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं, क्या उसकी बख्शिश नहीं होगी? अबू दरदा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना, आप कह रहे थे, मामिन सलासा ला युअज़्ज़नु वला तुक़ामु फ़ीहिमुस सलासा इल्ला इस्तहवज़ अलैहिमुश शैतान। 3 लोग जहाँ पर हों, 3 लोग अजान ना दें, नमाज ना पढ़े, वैसे ही बैठे रहें। आजकल तो जगह जगह मसाजिद बन गई ना, अजान की आवाज़ आ जाती है, उनको वहाँ से मस्जिद के अंदर जाना चाहिए। बियाबान इलाके में दूर हों, 3 लोग हैं, नमाज नहीं पढ़ते, अजान नहीं देते, उन पर शैतान गालिब आ जाता है, उन पर शैतान गालिब आ जाता है। यह है अजान ना देने का नुकसान। क्यों? तो एक दिन में फरमाया कि जब अजान दी जाती है, शैतान हवा खारिज करता हुआ भागता है, वो अजान की आवाज को सुनना नहीं चाहता। कहां तक जाता है? जहां तक अजान की आवाज जाती है, जब उसके कानों में अजान की आवाज नहीं पड़ती, वहां जाके वो रुकता है, वरना नहीं रुकता। वो जब अजान खत्म हो जाती है फिर भागा आता है, ये हदीस है, फिर भागा भागा वापस आता है, उस नमाजी के जहन में ख्याल डालता है, नमाज के लिए ना जाना, तेरे वो काम, तेरा वो काम, तेरा वो काम, वो सारे ख्याल डालता है। और जो मोमन होता है, पक्का नमाजी होता है, वो उठता है, नमाज की तैयारी करता है, नमाज के लिए आता है। जब इकामत शुरू होती है, शैतान फिर भाग जाता है। जब इकामत खत्म होती है, जमात शुरू हो गई, वो खबीस शैतान फिर आ जाता है, फिर आके नमाज के अंदर उसके ज़हन में ख्याल डालता है, वो तेरा फलां काम था ना, फाला कज़ा, वो कज़ा, वो तेरा फलां काम रहता है, वो तूने फलां किया था, वो फलां के साथ ये किया था। पूरी नमाज उसकी बर्बाद करने के लिए, उसके नमाज के नंबर कम करवाने के लिए, सवाब घटाने के लिए उसको नमाज में ख्याल डालता है। ये है कि जब अजान हुई, अकामत हुई, तो शैतान भाग गया। और जहाँ अजान ही ना हो, अकामत ही ना हो, कई लोग पूछते हैं हमारे गांव में मस्जिद नहीं है तो हम क्या करें? वो भाई मस्जिद बनाओ। अच्छा मस्जिद नहीं है, अच्छा उन्हीं से पूछा जाए, भाई क्या करते हो? खेती बाड़ी करता हूँ। कितनी ज़मीन है? 1 मुरब्बा, 5 एकड़, 6 एकड़। ओ भाई अल्लाह ने इतनी ज़मीन दी है, उसमें से 10 मरले निकाल दो, मस्जिद बना लो। कहाँ लेके जाओगे इतनी ज़मीन? पूरा गांव हो, पूरा एक चक हो, वहाँ मस्जिद ना हो। कितनी हैरान की वाली बात है, वहाँ अज़ान ही ना दी जाए।
कुछ लोग कहते हैं हमारे घर तो अजान की आवाज़ नहीं आती। ओ भाई, तुम अपने घर के करीब मस्जिद का इंतज़ाम करो जहां तुम्हारे घर अजान की आवाज़ आया करे, ताकि तुम्हारे घर से शैतान भागे, निकले शैतान। मस्जिद का इरादा तुम करो, ज़मीन तुम निकालो, 2-4 ईंटों के बाहर लगा के निशानदेही तुम कर लो, तुम्हारे रास्ते अल्लाह निकाल देगा। वहां मस्जिद बनाना अल्लाह की जिम्मेदारी है, तुम कोशिश तो करो। अबू दाऊद हदीस नंबर 1203, उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि अल्लाह ताला उस बंदे से बहुत खुश होता है, मन रआ गनमन फी शतईही बिजबलिन युअज़्ज़िनु सलाता व युसल्ली, जो पहाड़ की चोटी पे बकरियां चरा रहे हैं। रिज़्क़ कमाना, कारोबार करना ये गलत नहीं है, लेकिन रिज़्क़ कमाते कमाते अल्लाह को भूल जाना, इबादत को पसे पुश डाल देना, ये जुर्म है। पहाड़ की चोटी पे बकरियां चरा रहा है, अब वहां तो करीब मस्जिद नहीं है, चोटी पे तो आबादी नहीं मिलती, आबादियां भी पहाड़ के नीचे करीब पाँव में होती हैं। इल्ला माशाल्लाह कोई दूर दूर किसी का मकान हो, अपने जानवरों की हिफाजत के लिए, खेतों की हिफाजत के लिए उसने बनाया हो। पहाड़ की चोटी पे बकरियां चरा रहा है, नमाज का टाइम होता है, आज़ान कहता है, सुम्मा युसल्ली, फिर नमाज अदा करता है, अल्लाह ताला आसमान पे बैठा मुस्कुरा देता है। वाह, फरिश्तों कहता है देखो मेरा बंदा मेरे डर से, मेरा बंदा अब पहाड़ पे था ना, अकेला बकरियां चला रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। अगर बेटा है तो बाप पूछेगा तो कह देना हाँ पढ़ ली थी, शकीर था तो उस्ताद का पूछेगा भी नमाज पढ़ी थी, हाँ पढ़ ली थी, कौन देखने वाला है। लेकिन वो अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर उसको आज़ान दिलवाता है, नमाज के लिए खड़ा करता है। और हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ कितना है, जो दुकान से उठा के मस्जिद में नहीं ला सकता, अजानें देनी पड़ती, हमें इकामत नहीं करनी पड़ती, जमात नहीं करवानी पड़ती, सिर्फ आपने 5-6 फुट के जिस्म को उठा के मस्जिद में लाना है और पीछे खड़ा होना है और हमने वो दुआएं पढ़नी है और अपनी हरकत जारी रखनी है। इमाम सलाम फेर देगा, हम भी सलाम फेर के चले जाएंगे। हम इतना नहीं कर सकते। कहाँ से आया अल्लाह का खौफ? खेतों में काम कर रहे हैं, नहीं पढ़ सकते नमाज, मस्जिद में नहीं आ सकते, चक में हो, दूर हो, मस्जिद नहीं पहुंच सकते, दूर दराज के इलाके में कहीं बैरून में खेतों में काम कर रहे हो, वहीं अजान कह दो, वहीं जमात शुरू कर दो। ये ऐसे बंदे के लिए तो बशारत है कि अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला खुश होता है ऐसे बंदे को जो पहाड़ की चोटी में, क्या मतलब कि दूर दराज के इलाके में अपना काम काज कर रहा है, मस्जिद करीब नहीं है, कोई साथी नहीं है या 1-2-4 साथी हैं, वहीं अजान कहते हैं, नमाज अदा करते हैं, अल्लाह आसमानों पे बैठा मुस्कुरा रहा है, देखो मेरे बंदे के दिल में मेरा कितना खौफ था, ये बंदा अल्लाह के डर से नमाज के टाइम पे अजान कही, नमाज पढ़ रहा है। फिर क्या कहते हैं अल्लाह ताला, कद गफरतु लिअब्दी व अदखलतुहुल जन्नह, मैंने अपने बंदे को बख्श दिया, माफ़ कर दिया। क्यों? कि उसके दिल में अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर है। व अदखलतुहुल जन्नह, और मैंने उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। और हमारा बहाना होता है, नमाज क्यों नहीं पढ़ी? आज पानी लगाया हुआ था, नहर की बारी थी, नमाज क्यों नहीं पढ़ी? आज बड़ा भाई इधर नहीं था, वो सारा चारा मुझे काटना पड़ा, तो लिहाजा मैं नमाज नहीं पढ़ सका। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तू पानी के अंदर मौजूद है, पानी तेरे पास है, वहीं अजान के वुजू कर, 5-7-10 मिनट लगेंगे, 4 फर्ज पढ़ ले, ना अदा कर सुनते, कम से कम फर्ज तो अदा कर। रब आसमानों पे बैठा मुस्कुराएगा। मेरा बंदा अपनी दुनिया में मगन था, दुनिया में मसरूफ था, काम नहीं छोड़ सकता था, इसके बावजूद उसने अपने काम के जारी रहने के बावजूद मुझे याद किया, अजान कही और नमाज अदा की है। रब आसमानों पे बैठा कहता है, क्या कहता है? कद गफरतु लिअब्दी, मैंने अपने बंदे को बख्श दिया, व अदखलतुहुल जन्नह, मैंने उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। तरीका क्या है अजान का? अबू दाऊद 499 नंबर हदीस, अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मुझे अजान का तरीका ख्वाब में दिखलाया गया। जब नमाज फ़र्ज हुई ना, तो सहाबा खुद इकट्ठे हुआ करते थे नमाज के लिए, कोई अजान नहीं थी, मशवरे आए बाहम से। बुखारी के हदीस है, किसी ने कहा कि
घंटा बजा लिया करो। किसी ने कहा आग जला के लोगों को बताना चाहिए कि नमाज का वक्त हो गया। मुख्तलिफ मशरे आए, लेकिन कुछ यहूद व नसारा के तरीके थे, कुछ पर मुत्तफिक ना हो सके। तो बहरहाल अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को ख्वाब के अंदर अजान का तरीका सिखलाया गया, और वही तरीका उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को भी सिखलाया गया। अब अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आगे और आगे सारा बतलाया कि अल्लाह के नबी मुझे ख्वाब में यूं जो दिखलाया गया है अजान देने का तरीका। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहा लरुया हक़्क़ुन इंशाअल्लाह फकुम बिलाल फ़अल्क़ी अलैहि फ़रअयतु फ़लयुअज़्ज़िनु वलयुअज़्ज़िन बिही फ़इन्नहु अंदा सौतन मिनका। अजान किसको दिखलाई गई? अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को ख्वाब के अंदर। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म कहा कि हाँ अब्दुल्ला, ये ख्वाब सच है, ये हक ख्वाब है, तुझे अजान का ख्वाब आया है, अल्लाह ने तुझे दिखलाया है। इसका मतलब है कई ये ख्वाब मोमिनीन को आने वाले वो अल्लाह की तरफ से बशारतें होती हैं, हक होते हैं, एडवांस बताया जाता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में ये होने वाला है। 3 तरह के ख्वाब हैं जिनकी कोई तबीर नहीं होती, और तीनों खास से शुरू होते हैं, खौफ, ख्वाहिश, ख्याल। सारा दिन किसी बात का खौफ रहा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, वही रात को ख्वाब में देख लिया, इसकी कोई तबीर नहीं। और ख्वाहिश थी या अल्लाह ऐसा हो जाए, या अल्लाह ऐसा हो जाए, वही रात को ख्वाब में देख लिया, या दिन को सोया नींद को ख्वाब में देख लिया, इसकी कोई तबीर नहीं है। और ख्याल, किसी बात का ख्याल रहता है इंसान को, हर टाइम ख्यालात आते रहते हैं, वही वो ख्वाब में देख लेता है। तो ये तीनों ख्वाबें फजूल हैं, ज़ाय हैं, इनकी कोई तबीर नहीं है। इसके अलावा कई ये ख्वाबें शैतान की तरफ से भी होती हैं, कई ये ख्वाबें रब रहमान की तरफ से बशारतें भी होती हैं जो एडवांस अल्लाह की तरफ से भेजी जाती हैं। उनमें से एक अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु का आने वाला ख्वाब था जो बतलाया गया, जिसमें अजान का तरीका सिखलाया गया। और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की आवाज़ सुनी ना, अब ख्वाब आ रहा है अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को, अल्लाह के नबी हुक्म दे रहे हैं बिलाल को, कुम बिलाल फलयुअज़्ज़िन, खड़ा हो अजान दे। क्यों? इसी हदीस में फरमाया अंदा सौतन मिनका, कि बिलाल की आवाज़ तुम में सबसे ज़्यादा बुलंद है। वाजब सौता, एक हदीस में लफ्ज़ है कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत आवाज़, पसंदीदा आवाज़ इस बंदे की हो, मुआशरे में समझी जाती हो, वो अजान कहे जिसकी आवाज़ सबसे बुलंद हो। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अपने घर में थे, बिलाल रज़ी अल्लाह की आवाज़ सुनी अजान की। अब उमर बिन खत्ताब का घर मदीना के आखिरी किनारे में था, सही बुखारी की हदीस है, इतना दूर था घर के एक दिन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद नबी में आते, सारा दिन नमाज़ें पढ़ते, दीन सीखते, और दूसरे दिन उनका एक हमसाया अंसारी वो आता था और दीन सीखता था। और एक दिन उमर बिन खत्ताब अपना काम काज करते और दूसरे दिन वो अंसारी अपना काम काज करता, इतना दूर था। वो बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद नबी में अज़ान दे रही हैं और आवाज़ कहाँ जा रही है? उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के घर में आवाज़ जा रही है। वहां से दौड़े, अपनी चादर उठाई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अल्लाह के नबी, मैंने भी एक ख्वाब के अंदर यही कलिमात देखे हैं, यही अजान सिखलाई गई है। कहा कि हाँ अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने यही देखा है, यही तरीका हमें अजान का बतलाया गया। अब यहाँ एक बात बड़ी अहम कर दूँ, उस अजान जो अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु अजान ख्वाब में देखी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अन्नहा रुया हक़्क़ुन, ये सच्चा ख्वाब है, बिलाल अजान कहो। अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ने जो अजान देखी अल्लाहु अकबर से शुरू होती थी, और जो बिलाल रज़ी अल्लाह ने सबसे पहली अजान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मस्जिद नबी में दी थी, वो भी कहाँ से शुरू होती थी? अल्लाहु अकबर से शुरू होती थी। और अगर आज मैं अजान से पहले पढ़ूँ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तो क्या मतलब? नौज़ु बिल्लाह, क्या अल्लाह ताला को भूल गया था कि अजान से पहले ये भी नाज़िल करना है? या क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी की ख्वाब समझ ना आई थी? या नौज़ु बिल्लाह अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ने आके झूठ बोल दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने? क्या कौन सा फतवा लगेगा उस अजान के ऊपर जो बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले मस्जिद नबी से बुलंद की थी आवाज, जिसके इब्तिदा अल्लाहु अकबर से शुरू होती थी? और अगर आज मैं कहूँ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, जिसको हम सलात कहते हैं, अजान से पहले सलात पढ़ूँ और उसके बाद मैं कहूँ अल्लाहु अकबर, तो क्या मतलब कि सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक बुग़्ज़ किया था और सलात ना पढ़ी अजान से पहले? कौन सा वो फतवा लगाओगे उस अजान के ऊपर जो सहाबा ने मदीना के अंदर, मक्का के अंदर अपने अदवार में अबू बकर सिद्दीक
सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के अंदर उमर बिन खत्ताब की 22.5 लाख मुरब्बा मील की खिलाफत में मसाजिद में अजानें बुलंद होती थी, जिनका आगाज़ अल्लाहु अकबर से होता था। क्या नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक सब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने से बुग़्ज़ किया था? क्यों ना पढ़ा उन्होंने दरूद? क्योंकि ये अजान का हिस्सा ही नहीं था, क्योंकि ये दीन का हिस्सा ही नहीं था, क्योंकि वो अजान जिसके बारे में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था इन्नहा रुया हक़्क़ुन, ये सच्चा ख्वाब है, वो उस अजान में ये दरूद था ही नहीं। और क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुल्लु मुहदसा बिदअ व कुल्लु बिदअ ज़लाला व कुल्लु ज़लाला फिन्नार। दीन में हर नया काम बिदअत है। अजान नाज़िल कहाँ से हुई? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और उसके शुरू में किसी भी चीज़ का आगाज़ कर देना, वो क्या होगा? दीन में इजाफा। और दीन में इजाफा क्या है? बिदअत। और हर बिदअत क्या है? गुमराही। और हर गुमराही इंसान को जहन्नुम की तरफ लेकर। मेरी बात हर जुमे के खुतबे के अंदर हम सुनते हैं ना, कुल्लु मुहदसा बिदअ व कुल्लु बिदअ ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क्यों कही जाती हैं सलातें अजान से पहले? जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ही नहीं है। और अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अजान सिखलाई। एक वो अजान थी और एक सिंगल अजान है, सही मुस्लिम की हदीस है। एक है डबल अजान। यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है, ये समझ लें। सिंगल अजान और डबल अजान और इकामत। सिंगल अजान जो आज हमारे मुआशरे में आम अजान दी जाती है, ये है सिंगल अजान। और जब सिंगल अजान होगी तो उससे सिंगल यानी आधे कलिमात इकामत में कहे जाएंगे। अजान में अल्लाहु अकबर कितनी बार है? 4 बार। तो इकामत में कितनी बार होगा? 2 बार। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अजान में 2 बार है, इकामत में 1 बार। ये तरीका है जो नबी मोहम्मद, सारी इकामत इस तरह टाइम नहीं है, सारी इकामत इस तरह, अजान भी इस तरह। ये है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई, जिसको अकहरी सिंगल अजान सिंगल इकामत कहते हैं। डबल अजान और डबल इकामत भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई। सही मुस्लिम की हदीस है 389। अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे डबल अजान सिखाई, जिसमें क्या था? शहादतैन के कलिमात डबल 2 बार कहने हैं। अजान देते हुए 4 बार कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसके बाद थोड़ी सी आम रूटीन से कम आवाज़ में कहेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये आम रूटीन के मुताबिक एक बार हो गया ना, फिर दोबारा कहेगा उसी बुलंद आम आवाज़ में जिस तरह अजान दी जाती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसके बाद हय्या अलस सलाह, उसी तरह बाकी अजान उसी तरह। ये होगी डबल अजान जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाह अन्हु को सिखलाई थी। जब अजान डबल होगी तो फिर अकामत भी डबल होगी। अब अकामत डबल कैसी होगी? जैसे सिंगल अजान होती है। आसान सा फार्मूला है। अजान सिंगल होगी तो इकामत उससे आधे आधे कलिमात कहे जाएंगे। जब अजान डबल होगी मतलब शहादतैन के कलिमात दोबारा दोहरा के फिर कहे जाएंगे, तो अकामत फिर डबल होगी जिस तरह सिंगल अजान होती है। लेकिन हमारे मुआशरे में कितना उल्ट रवाज चल पड़ा कि अजान सिंगल होती है और इकामत डबल होती है। ये गलती है। इकामत डबल कब कहनी? हाँ, इकामत डबल हदीस से साबित है। कहते देखो नहीं हदीस में है इकामत इस तरह कहनी है। वो कब कहनी है? जब अजान डबल होगी। अगर अजान डबल है तो इकामत डबल ही कही जाएगी, जिस तरह सिंगल अजान कही जाती है। अगर अजान सिंगल है तो फिर उससे आधे आधे कलिमात इकामत में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया वो कहे जाएंगे, उसके अलावा नहीं। अजान का जवाब देना बहुत ज़्यादा फजीलत है। कई बार सवाल के जवाब में भी इसकी फजीलत बताई गई है। सही मुस्लिम के हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुअज्जिन अजान कहे तो उसके पीछे पीछे तुमने भी वही कलिमात कहनी है। मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तो तुमने भी वैसे ही कहना है अल्लाहु अकबर, अल्लाह। जब वो कहेगा हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, इन दोनों कलिमात की जगह पे कहना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ज़रा सोचें कौन सी आखिरी अजान थी जिसका मैंने जवाब दिया था? हमारे मुआशरे में पता क्या होता है? खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, अजान हो रही है। अगर कोई टीवी देख रहा है, टीवी बंद कर दो, अजान हो रही है। तो भाई मोबाइल बंद कर दे, अजान हो रही है। कर दिया, सब खामोश बैठे। अजान खामोशी करवा दी जाती है अजान को सुनने के लिए, लेकिन इतनी ज़्यादा लाइल्मी है कि उस अजान का जवाब नहीं दिया जाता। और हम कितने मर्द हैं अभी बैठे हुए, सब ने सुन लिया ना कि अजान का जवाब किस तरह देना है। घर जाके बताएंगे अपनी माँ बहनों को
घर में माँ बहन है ना, अजान शुरू हुई, वो सर पे दुपट्टा ले अजान शुरू हो गई, कह दिया ना तुमने। हालांकि सर पे दुपट्टा अजान सुन के लेना कोई फर्ज नहीं है, जरूरी नहीं है, वो नमाज के लिए शर्त है, घर से बाहर निकलने के लिए शर्त है, गैर महरम के सामने आने के लिए शर्त था, सर छुपाना, चेहरा छुपाना। बताना ये चाहिए अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को कि जब अजान शुरू होती है तो उसका जवाब देना फ़र्ज़ है, उसका जवाब देना लाजिम है। सिर्फ खामोशी नहीं, खामोशी इख्तियार करने के साथ साथ जैसे जैसे मौज़िन कहता है उसका जवाब भी देना है। फरमाया कि जो अजान का जवाब देता है मिन क़ल्बी ही, अपने दिल से, यकीन से, खलूस के साथ अजान को तवज्जो से सुन के उसके मानी को समझ के दखल जन्नत, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। कितने बहाने हैं, कितने काम है, कितने अवार्ड हैं, कितने मौके अल्लाह ने फराहम किए हैं जन्नत में दाखिल होने के, और हम कितने लाइलम हैं अजान का जवाब दे के जन्नत नहीं खरीद रहे। सही मुस्लिम की हदीस अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जिसने अजान सुनी और उसने वैसे ही कहा जैसे मौज़िन ने कहा था, मतलब अजान का जवाब दिया, फिर उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा और फिर उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वसीला मांगा, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दाअवति ताम्मा, ये जो दुआ है ये पढ़ी, हल्लत लहू शफ़ाअती यौमल क़ियामा। इतना बड़ी फजीलत है, इतनी बड़ी फजीलत है, कहते हैं कि क़यामत के दिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश उस बंदे के लिए हलाल हो जाएगी। दुनिया में बंदा किसी छोटे मोटे मुसीबत में फंस जाए ना तो बड़े फ़ोन घुमाता है, बड़े जनाब करता है, वो फलां आ जाए मुझे इस काम मुसीबत से निकाल दे। क़यामत के दिन से मैदान माशर से बड़ी कोई मुसीबत नहीं है। और छोटा सा फार्मूला, छोटा सा काम, दिन में 5 बार सिर्फ करना है, सिर्फ 5 बार अजान सुननी है, उसका जवाब देना है, उसके बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, उसके बाद अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दाअवति ताम्मा, ये मुकम्मल दुआ पढ़नी है। क़यामत का दिन होगा, लोग मारे मारे फिर रहे होंगे, पसीने में डूबे हुए होंगे, तुम्हारी सिफारिश नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके तुम्हें जन्नत में लेके जाएंगे। लेकिन हमें तवज्जो नहीं है, कभी बच्चों की तरबियत नहीं की, कभी घर वालों को समझाया ही नहीं है, कभी बच्चे से सुनी नहीं, बेटा गिराना अजान की दुआ सुना, आती है तुझे अजान के बाद की दुआ? अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अबू दाऊद की हदीस है, ला युरद्दु दुआ बैनल अज़ानी वल इक़ामा, अजान और इकामत के दरमियान दुआ रद्द नहीं की जाती। कितना फजीलत वाला टाइम, जैसे मैंने बताया ना कि बड़ा फार्मूला है कि अगर तुम तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ना चाहते हो तो अजान, ये टारगेट रखो कि मैंने अजान के टाइम, मसलन अगर जोहर की अजान 12:45 पे हो रही है ना जोहर की, तो मैंने 12:45 मस्जिद में पहुंचना है, तो वल्लाह तुम जोहर से पहले वाली 4 सुनते पढ़ लो, पक्की बात है तुम पढ़ लो। लेकिन अगर यह है कि 1 बजे जमात होती है, 1 बजे जमात है, तो 1 बजे का टारगेट रखोगे तो जोहर से पहले वाली 4 नहीं पढ़ सकोगे। और 12 रखते जिसके पढ़ने से जन्नत में घर बनता है ना, उसमें सबसे मुश्किल ये जोहर से पहले वाली 4 है। ये रहती हैं तो फिर बाकी के अंदर भी सुस्ती हो जाती है। और ये टारगेट होना चाहिए कि मैंने अजान का टाइम मस्जिद में पहुंचना है, वुज़ू करे, 2 रकते पढ़े, सुनते पहली वाली अदा करे और बैठ के दुआ मांगे। ला युरद्दु दुआ बैनल अज़ानी वल इक़ामा, अजान और इकामत के दरमियान दुआ रद्द होती नहीं। कौन सी आखिरी वो अजान और इकामत के दरमियान का वक्त था जब मैंने हाथ उठाए थे, अल्लाह के सामने रोया था, गिड़गिड़ाया था, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी? अच्छा उल्ट रवश देख लो, वो कबूलियत का टाइम जब कबूल होनी थी दुआ, उस वक्त हम नहीं मांगते। कोई वहाँ पर अज़कार तो नहीं है ना, अजान के बाद की दुआ पढ़ी, आप फारिग हो, कोई मसनून अज़कार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सिखाए, आप 2 रकते पढ़ो, बैठ के दुआ मांगते रहो। लेकिन अजान नमाज के बाद, फ़र्ज़ नमाज के बाद पूरा एक चार्टर है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़कार का सिखलाया है। हमारे मुआशरे में वो सारा दफन करके मौलाना साहब हाथ उठाते हैं, 2-4 कलिमात बोलते हैं, हाथ फेरे और सारी वाम उठ के निकल जाती है। ओ भाइयों, ये बिदअत है। ये हर नमाज के बाद हाथ उठा के दुआ मांगना और सारे अज़कार को दफन करके सारी कौम को भगा देना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। पूरी मदनी ज़िंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ें फ़र्ज़ रही हैं ना, तकरीबन 10-11 साल नमाज़ें फ़र्ज़ रही हैं। जो 10-11 साल की नमाज़ों में कोई एक फ़र्ज़ नमाज किसी सही हदीस से साबित कर दो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़कार छोड़ के सारे सहाबा के साथ मिलकर इज्तिमाई दुआ की, कोई एक नमाज भी नहीं है, तो क्या यह दीन में इजाफा ना हुआ? बिदअत नहीं है? लोग कहते हैं जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी कहा गया दुआ करो आपने, ओ भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी कहा गया उन्होंने दुआ की, करवाई नहीं। कहाँ है करवाई? जिसने भी आकर अगर भी ये मसला दुआ कर दो, आपने उसके कहा अल्लाह तुझे शिफा दे, अल्लाह तुझे ये दे, अल्लाह तुझे ये दे, दुआ की, करवाई साबित करके दो। क्या सहाबा बीमार नहीं होते थे?
क्या गज़वात नहीं लड़ते थे? क्या वो ज़ख्मी नहीं होते थे? क्या उनके अब माजूर नहीं होते थे सहाबा? हमसे ज़्यादा बड़ी बड़ी मुश्किलात उन पर आती थी। हम कहते हैं जी ये मुश्किल है, दुआ कर दो मौलाना साहब। ओ बंदो, कहीं किसी एक आखिरी बात करके बात खत्म करता हूँ, किसी एक हदीस में भी नहीं है कि मौलाना साहब की दुआ रद्द नहीं होती है। कहीं मौलाना साहब के अमाल के मुताबिक है, नेक हैं, बद हैं, ज़ाहिर में कैसे हैं, बातिन में कैसे हैं, तुम नहीं जानते उनके बातिन को। कहीं भी नहीं लिखा कि तुम मौलाना साहब से दुआ करवाओ वो रद्द नहीं होगी। लेकिन रब्बे काबा की कसम ये हदीस में मौजूद है कि वालिदैन जो दुआ करेंगे अपनी औलाद के लिए रब कबूल करेगा। वो बद दुआ करें तो तब भी कबूल है, वो दुआ करें तो तब भी कबूल है। हमारे घरों के अंदर दुआओं की फैक्ट्री मौजूद है। हम वहाँ से चलते हैं, मस्जिद में आते हैं, मौलाना साहब दुआ करना, मौलाना साहब दुआ करना। और घर में माँ से कह, बाप से कह, उनकी खिदमत कर, तुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी खिदमत कर, उनके लिए उनका सामान मुहैया कर, जरूरत की अशिया उनको दे। रब्बे काबा की कसम जो उनके दिल से दुआएं निकलेंगी वो मौलवी के दिल से सारी जिंदगी कभी नहीं निकल सकती। अल्लाह ताला हक बात को समझ के अमल करने की तौफीक अता फरमाए।